नमस्कार। आज दिनांक 14 मई 2022 दिन शनिवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अखिलेश जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम। नमस्कार सभी योग साधक और साधिकाओं को मेरा नमस्कार। आज के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय होली ब्यूटी जी, आप आइए और हमें सूक्ष्म क्रियाएं कराइए। हरिओम सर, हरिओम मैम, सभी साधक साधिकाओं का मेरा सुबह का नमस्कार। आप सभी योग प्रेमी आज की साधना के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले दंडासन में बैठे हैं। दंडासन में बैठे, दोनों हाथ को सामने लाएं, कसकर मुट्ठी बनाएं और फिर दसों अंगुलियों को खोल दें। मुट्ठी बनाएं कसकर और खोलें। दसों अंगुलियों में तनाव उत्पन्न करें। मुट्ठी खोलें और मुट्ठी बंद। यही क्रिया 5 बार दोहराएं। अब मुट्ठी बंद कर रुक जाएं थोड़ी देर। दोनों कलाइयों को मिलाएं और दोनों हाथों को मिलाकर कलाइयों से गोल गोल घुमाएं। साथ में मिलाकर घुमाते जाएं। 4-5 बार करें इस क्रिया को। अब वापस सामने की ओर दोनों हाथ को बिल्कुल फैलाकर रखें ऐसे, और यहीं से कलाई से नीचे की तरफ मोड़ दें। श्वास भरकर ऊपर दोनों हाथ और श्वास छोड़ते हुए आसन की तरफ। दोनों हाथ बिल्कुल समानांतर, कलाई से मोड़कर आसन की तरफ और कलाई से ऊपर मोड़कर अपनी तरफ खींचे। श्वास के साथ करेंगे क्रिया और अच्छी बन जाएगी हमारी सूक्ष्म क्रिया। श्वासों से जोड़कर करें। अब वापस आ जाएं। दोनों टांगों को घुटनों सहित सीधा कर लें। एड़ी पंजे मिला लें और पंजों को ताने। दोनों हाथ घुटनों पे रखें। दोनों हाथ घुटनों पे और दोनों पंजों को शक्ति पूर्वक आगे पीछे, श्वास भरते हुए अपनी तरफ और श्वास छोड़ते हुए आसन की तरफ। पूरे मन से करेंगे, पूरा ध्यान हमारा क्रिया पे रहे। दोनों पंजों को अपनी तरफ, श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए आसन की तरफ। श्वासों से जोड़कर करें। धीरे धीरे करें, कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से, प्यार से।
बस ध्यान रहे हमारा क्रिया पे। अब यहीं से दाई टांग को घुटने से मोड़कर बाई घुटने के पास स्थित करें, ऐसे टिका ले। अब दोनों हाथों की हथेलियों को ग्रिप बनाएं और तलवे पे रखकर साइकिलिंग करें, उठाकर ऊपर जाने पे पूरा सीधा कर दे, पूरी तरह से खींच कर। आंखें बंद कर ले। चार पांच बार करें। बाई टांग बिल्कुल सीधा तना हुआ। सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। जिनके कैमरे खुले हैं उनको देख पा रही हूँ। बहुत सुंदर। अब वापस आ जाए। इसी क्रिया को अब बाई टांग से करेंगे। तो बाई टांग को दाई टांग के घुटने के पास स्थित करें और दोनों हथेलियों का ग्रिप बनाकर साइकिलिंग करें बाई टांग से। दाई टांग बिल्कुल सीधा तना हुआ रहेगा। सूक्ष्म अभ्यास से हम आगे के आसन के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सभी पूरे मन से करेंगे। अब वापस आ जाइए। अब करेंगे तितली आसन। दोनों पैरों को मोड़कर तलवे से लगा लीजिए और आपस में मिला लीजिए तलवों को और दोनों हाथों से मिले हुए पंजे को पकड़े और धीरे धीरे घुटनों को हिलाकर आसन पे लगाएं। ऊपर नीचे करते जाएं, जैसे तितली अपना पंख फैलाती है ना, फड़फड़ाती है, उसी तरह से हमें करना है तितली आसन। सभी को पता है ये, बहुत सुंदर कर भी रहे हैं आप लोग। अब दोनों पैर सामने फैला लें, दोनों टांग वापस आ जाएं। अब यहीं से पद्मासन लगाने की तैयारी करेंगे। दोनों टांगे सीधी है हमारी, एड़ी पंजे मिले हुए हैं और दाईं टांग को मोड़कर उसकी एड़ी को नाभि के बाईं ओर पेट में स्थित करें और बाईं टांग को मोड़कर उसकी एड़ी को दाईं ओर पेट में स्थित करें, नाभि में स्थित कर लीजिए। अगर जिनसे पद्मासन नहीं लग पा रहा है वो सुखासन या अर्ध पद्मासन तो अवश्य ही लगाएं। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। इससे रक्त टांगों में कम और मस्तिष्क में ज्यादा प्रवाहित होता है, विचार नियंत्रण में आता है और प्राण शक्ति का न्यूनतम खर्च होता है। अब आगे करेंगे गहरा लंबा श्वास। श्वास को धीरे धीरे सबसे पहले बाहर निकालना है। पेट की मांसपेशी अंदर की ओर हो जाएगी
नाभि मूल रीढ़ से लगा लीजिए और पेट को ढीला करके धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भरना है और इसी प्रकार श्वास को ले और छोड़े। साथ में मूल बंद भी लगाकर रखें। मूल बंद मतलब निष्कासन अंगों का संकोचन करते जाएं क्रिया को। गहरा लंबा श्वास, धीरे धीरे श्वास को बाहर, पेट की मांसपेशी अंदर की ओर होगी। नाभि मूल रीढ़ से लगा लीजिए। अब पेट को ढीला करके धीरे धीरे श्वास को भरे। इसी प्रकार से श्वास को भरना और छोड़ना है, लेना और छोड़ना है। गहरा बनाना है अपने श्वास को और लंबा। करते जाइए। अब ओम ध्वनि करेंगे। ओम ध्वनि के लिए श्वास को भरना है। फिर से श्वास भरें। एक बार और श्वास भरें। तत्पश्चात गायत्री मंत्र पूरे भाव युक्त और लयबद्ध तरीके से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ, सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता एवं आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत् कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। अब पद्मासन खोलें, पैरों को सीधा करें और घुटना चालन कर लें। ऊपर नीचे दाएं बाएं भी कर लें। अब आसन पे कागासन की स्थिति में बैठे। अब आसन पे कागासन की स्थिति में बैठे और बिना सहारे का आसन पे खड़े हो जाएं। अब करेंगे खड़े होकर ताड़ासन। एड़ियां पंजे मिलाकर खड़े होइए।
दोनों भुजाओं को शरीर के साथ रखें। अभी अब धीरे धीरे बगल से दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर ले जाएं। बहुत धीरे धीरे ले जाएं। अब दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसा लें। और सिर पे रख लें फंसाकर। पलटकर आसमान की ओर हो जाएगी। अब श्वास भरें और हल्की से एड़ियों को उठाएं और दोनों हाथों को ऊपर खींच दें। पूरे शरीर के साथ ऊपर खींचे और हल्का सा एड़ी को भी उठा ले। श्वास भरकर ऊपर और फिर एड़ी नीचे आसन से लगाएं। फिर से श्वास भरे, 1-2 बार कर ले इस क्रिया को। श्वास छोड़ते हुए एड़ी को आसन पे और श्वास भरते हुए ऊपर खींच दे। अब हथेलियों को पलटकर सिर पे रख ले, वापस आ जाए। अब धीरे धीरे फिर से दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचे, फंसाकर अंगुलियां, और पंजे के बल चलने का प्रयास करें। अपने आसन पे थोड़ा वॉकिंग कर ले, अपने आसन पे चल ले। संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह हो रहा है आपके। संपूर्ण हड्डियों का जोड़ प्रभाव में, मांसपेशियों का जोड़ प्रभाव में। अब आ जाए, अपनी स्थिति में आ जाए, पुनः अपनी स्थिति में आ जाए। दोनों हाथों को बहुत धीरे धीरे बगल से नीचे लेकर आए, शरीर के साथ कर ले। एक दो गहरी लंबी सांस भरे और छोड़ दे। अगला आसन हम लोग करने जा रहे हैं, उसके लिए स्थिति बनाए अस्वस्थासन। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लीजिए दोनों। अब क्या करना है, दाई टांग और दाई भुजा को अधिक से अधिक पीछे की ओर लेकर जाए। पैर आसन पे ही रहेगा। अब बायां पैर स्थित रहेगा बिल्कुल, और बाई भुजा ऊपर की ओर कान से सटाकर आकाश की ओर लेकर जाए। बाई भुजा को, हथेलियों का रुख सामने की ओर रहेगा। और अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दाई टांग और दाई भुजा को ऊपर उठा दीजिए। दाई टांग व दाई भुजा को ऊपर उठाएं। भुजा बिल्कुल पृथ्वी के समानांतर आ जाए, आगे की तरफ। ध्यान हमारा रीढ़ पे रहेगा, कमर के नीचे। थोड़ी देर रुकेंगे इस अवस्था में और फिर वापस आ जाइए। हाथ शरीर के साथ और एड़ी पंजा उसी तरह से मिला लीजिए। अब इसी क्रिया को हम लोग दूसरी तरफ से करेंगे। तो इसके लिए दाएं पैर बाएं टांग को और बाई भुजा इस बार दोनों पीछे की ओर ले जाइए। पैर आसन पे ही जमा कर रखें, दोनों पैर। अब दाएं पैर और दाई भुजा को ऊपर की ओर कान से सटाकर ले जाएं, ऊपर ले जाएं।
हथेलियों का रुख सामने की ओर। अब श्वास भरते हुए बाई टांग व बाई भुजा को ऊपर उठा दीजिए। ध्यान कमर के नीचे रीढ़ पे। थोड़ी देर रुकेंगे इस अवस्था में। अब वापस आ जाइए। इससे श्वसन क्रिया अच्छी बनती है हमारी। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। अब आसन पे बैठ जाएं और लेट जाएं। अपने आप को व्यवस्थित कर लें। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ दें। आसन पर पीठ के बल लेटे हैं सभी लोग। दोनों एड़ी पंजों को मिला लीजिए। अब लेट कर ताड़ासन करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हाथ को श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे सिर के पीछे ले जाएं। तान दे उन्हें और नाभि को केंद्र मानकर ऊपर वाला भाग ऊपर और नीचे वाला भाग नीचे को खींच दे। अच्छे से खींचेंगे ताकि पूरा प्रभाव आए हमारी नाभि पे। वापस पूरी ईमानदारी से करेंगे। फिर से करेंगे। खींचे। नाभि को केंद्र मानकर अपने पूरे शरीर को खींचना है 2 विपरीत दिशाओं में। पूरा लाभ मिले हमें। पूरी ईमानदारी से करेंगे क्रिया। अब श्वास छोड़कर पूरा शरीर ढीला कर ले। दोनों हाथ अभी वहीं पे रखे। शरीर ढीला कर लीजिए बस, क्योंकि अगले आसन की तैयारी भी होती है। इससे मन में उत्साह पैदा होता है, आलस से दूर होता है ताड़ासन से। और इस ताड़ासन में ही रहें अभी, क्योंकि अगला आसन हम लोग करने जा रहे हैं नावासन। नावासन के लिए तैयारी इसी तरह होती है। एक बार फिर से पूरे शरीर को कसकर तान दे। श्वास दोनों विपरीत दिशाओं में खींचे। अब श्वास भरते हुए दोनों टांगों को बिना घुटना मोड़े 90 डिग्री पर लेकर आए। नवासन के लिए 90 डिग्री पे दोनों पैर लेकर आए, दोनों टांग। अब बाद में मिले हुए टांगों को सिर के पीछे अधिक से अधिक ले जाएं और तने हुए हाथों को ऊपर लाते हुए रीढ़ के बल दोलन प्रारंभ करें। दोलन प्रारंभ कीजिए। इस अभ्यास में कलाइयों को पंजों से आगे निकालें और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें या निकट से निकट तो अवश्य लाएं। शरीर में कहीं ढीलापन नहीं। एड़ी पंजे मिले और खींच कर रखें। करते जाएं क्रिया। नावासन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। दस बार तो अवश्य ही करें डेली। नावासन में हमारा पूरा शरीर प्रभाव में आता है। अब धीरे धीरे वापस आ जाइए। आसन पे बैठ जाएं। व्यवस्थित कर लें अपने आप को। क्योंकि
अगला आसन के लिए तैयार हो जाइए। अब पद्मासन लगाइए। योग मुद्रासन। योग मुद्रासन करने के लिए सबसे पहले पद्मासन लगाएं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथ पीछे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़े और बाएं हाथ का अंगूठा मुट्ठी में अंदर बंद। अब श्वास भरते हुए पीठ को तान दें। पीठ को पूरी तरह से ताने। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पीठ के निचले भाग से आगे की तरफ झुकते जाएं। जिससे जितना बन पा रहा है उतना ही करेंगे, अपने शरीर को कष्ट में ना लाएं। ठोडी को आगे लाते हुए माथे को पृथ्वी से लगाने का प्रयास करें। श्वासें सामान्य करके रुकेंगे थोड़ी देर। ना रुका जाए तो धीरे धीरे वापस आने का प्रयास करें। प्रभाव को महसूस करें। रीढ़ गर्दन सीधी कर लें। विश्राम की स्थिति। फिर से करेंगे एक बार। पद्मासन लगा हुआ है, कमर गर्दन सीधी, हाथ की स्थिति वही रहेगी। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए पहले पीठ को तान देंगे ऐसे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे माथा को आगे लाएं और दोनों पकड़ी हुई कलाई को खींच कर ही रखेंगे पीछे और आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। माथा को यथाशक्ति करेंगे क्रिया। थोड़ी देर रुककर धीरे धीरे वापस। हाथ शरीर के साथ ले आए, दोनों हाथ खोल लें। अब अगला आसन हम लोग करने जा रहे हैं कोण आसन। कोण आसन के लिए एड़ी पंजा मिला लीजिए। स्थिति बना लीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों पीछे की ओर, कमर के निकट से निकट। कमर के निकट से निकट रख ले दोनों हथेलियों को। अब हथेलियों एवं एड़ियों पर भार देते हुए श्वास भरते हुए मध्य भाग को ऊपर उठाएं यथाशक्ति, यथासंभव, जिससे जितना बन पा रहा है। पंजे बिल्कुल, दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, भले कम ही उठे लेकिन घुटनों को सीधे रखेंगे। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पे और घुटने बिल्कुल सीधी। थोड़ी देर रुकेंगे इस अवस्था में, 10 से 20 सेकेंड। रुकने में ही लाभ। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। पिंडलियों के दोष दूर होते हैं इससे। सर्वाइकल एवं स्लिप डिस्क के रोगी के लिए भी लाभकारी आसन है ये कोण आसन। अब यहीं से दोनों हथेलियां दाईं ओर आसन पे जमा कर आ जाइए वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम करेंगे। सभी को पता है ये वज्रासन बहुत अच्छा आसन है ये। दोनों हाथ घुटने पे, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी।
खाना खाने के बाद और खाना खाने के पहले दोनों स्थिति में इसे करें। 5 मिनट तो अवश्य ही बैठे। हरिओम मैम, आगे की क्रिया निर्देशानुसार।